Hersey and Blanchard's situational leadership theory. It was originally designed to help managers in organizations. इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो बेसिक प्रेमाइस है, वो ये कहता है कि लीडरशिप का कोई सिंगल बेस्ट स्टाइल नहीं होता. लीडर्स नीड टू अडैप्ट देयर लीडरशिप स्टाइल टू द इंडिविजुअल एंड सिचुएशन. मतलब किस तरह की इंडिविजुअल नीड्स है या सिचुएशनल नीड्स है, उस तरह से जो लीडर्स हैं अपनी लीडरशिप स्टाइल्स को अडैप्ट करते हैं. द थ्री मेन कंसेप्ट्स ऑफ दिस थ्योरी इज नंबर 1 टास्क एम्फेसिस, रिलेशनशिप सपोर्ट एंड रेडीनेस लेवल, जिसको हम मेच्योरिटी या डेवलपमेंटल लेवल भी बोलते हैं. सो नंबर 1 इज टास्क एम्फेसिस. टास्क एम्फेसिस का मतलब होता है हाउ मच एम्फेसिस, हाउ मच इम्पोर्टेंस डज अ लीडर प्लेस ऑन द टास्क. Does he or she gives all the directions, deadlines, targets, etc. or leave it to the followers to decide? Basically, एक लीडर जो है वो टास्क को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है और कितनी फ्रीडम देता है अपने एम्प्लॉयज़ को उन डिसीजंस को लेने के लिए, उन डायरेक्शंस को या उन स्टेप्स को, उन मेथड्स को फॉलो करने के लिए. तो ये कितना इंस्ट्रक्शन बेस्ड है और कितना फ्रीडम बेस्ड है, तो वो टास्क एम्फेसिस में आता है. सेकेंड इज रिलेशनशिप सपोर्ट. हाउ मच सपोर्ट टू प्रोवाइड. ठीक है, कितनी गाइडेंस आप अपने एम्प्लॉयज को या अपने फॉलोअर्स को दे रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. रेडीनेस लेवल मतलब आपके एम्प्लॉयज में कितनी मेच्योरिटी है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. नाउ जिस रेडीनेस लेवल की हम बात कर रहे हैं, जिस मेच्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, इट इज डिटरमाइंड बाय टू कंपोनेंट्स. नंबर 1 इज कॉम्पिटेंस, मतलब एम्प्लॉयज के पास कितनी एबिलिटी है उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए. कॉन्फिडेंस का मतलब इस थ्योरी में है विलिंगनेस, मतलब उनके अंदर कितना एंथुजियाज्म है, कितनी विलिंगनेस है उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए. लीडर्स चूज देयर लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन द मेच्योरिटी ऑफ देयर फॉलोअर्स. यहाँ पे फॉलोअर्स को आप एम्प्लॉयज समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर जो आपके फॉलोअर्स है उनकी मेच्योरिटी बहुत हाई है, मतलब कि एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों ही हाई है, तो जो लीडर है वो मिनिमम गाइडेंस प्रोवाइड करता है. बाय कॉन्ट्रास्ट अगर फॉलोअर की मेच्योरिटी बहुत कम है, तो जो लीडर है वो एक्सप्लिसिट डायरेक्शंस देगा और वर्क को क्लोजली सुपरवाइज करेगा इन ऑर्डर टू एश्योर that the group has clarity on their goals and how they are expected to achieve them. So basically इसको समझने के लिए हमें ये 4 maturity levels को समझना पड़ेगा. Maturity level 1 क्या कहता है कि low competence है employees के पास और low confidence है, मतलब they are unable to do a task and also unwilling to do a task. For example, there is an individual जिसकी अभी न्यू जॉब लगी है एक रेस्टोरेंट में. ठीक है, तो अभी वो एक फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन में है कि मैं ये जॉब करूं या ना करूं, मुझे अच्छे से अभी खाना बनाना तो आता नहीं है, तो वो अनेबल है, प्रॉपरली ट्रेन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है और साथ ही साथ एक इनस्टेबिलिटी है उसके अंदर, अनविलिंगनेस है, कुछ डाउट्स हैं कि मैं इस जॉब को करूं या कोई दूसरी जॉब ले लूं. तो वहां पर एक अनएबलनेस है और एक अनविलिंगनेस है. यहाँ पर मेच्योरिटी लो हो गई. मेच्योरिटी लेवल 2 मतलब मॉडरेट मेच्योरिटी में आता है लो कॉम्पिटेंस एंड हाई कॉन्फिडेंस. जिस पर्सन की हम इस एग्जाम्पल में बात कर रहे थे, वो रेस्टोरेंट में काम करते करते अब धीरे धीरे विलिंगनेस तो उनके अंदर आ रही है कि हाँ मुझे काम तो अच्छा लग रहा है, मुझे एटमॉस्फेयर अच्छा लग रहा है, तो एंथुसियाज्म बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी वो एक्सपीरियंस, वो स्किल्स, ठीक है, वो एबिलिटी अभी भी कम है. M3 में भी मॉडरेट मेच्योरिटी हुई इन द सेंस कि हाई कॉम्पिटेंस है और लो कॉन्फिडेंस है. अब आप इसको तीसरी स्टेज समझ सकते हैं. वही पर्सन जो एक रेस्टोरेंट में शेफ का काम कर रहा था, अब धीरे धीरे उन्होंने काम तो अच्छे से सीख लिया, उनके पास वो सारी स्किल्स आ गई, वो सारी कैपेबिलिटीज आ गई टू कंप्लीट द टास्क, बट अब वो इतने विलिंग नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारी मेच्योरिटी मॉडरेट हो गई. M4 लेवल कहता है कि कॉम्पिटेंस भी हाई है और कॉन्फिडेंस भी हाई है, मतलब द इंडिविजुअल इज नाउ एबल एंड विलिंग ऑल्सो. So the group members are highly skilled and willing to complete the task. इसको आप फोर्थ स्टेज कह सकते हो. जब आप एस्टैब्लिश हो गए हो एक जॉब के अंदर, अब आपको वो जॉब करना पसंद भी है और अब वो जॉब करने में आप एक्सपर्ट भी हो गए हो, तो मेच्योरिटी क्या हो गई, हाई हो गई. नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स विच आर बेस्ड ऑन टास्क एम्फेसिस, रिलेशनशिप एंड मेच्योरिटी लेवल. रिलेशनशिप मतलब कितनी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है अपने फॉलोअर्स को. टास्क एम्फेसिस की बात करी थी कि जो आपका लीडर है वो किस तरह से टास्क को एम्फेसाइज करता है,
उसके लिए टास्क की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या वो डायरेक्टिव है या फ्रीडम देता है अपने फॉलोअर्स को प्रोसेस को फॉलो करने के लिए या स्टेप्स को खुद फॉलो करने के लिए या डिसीजंस लेने के लिए। स्टाइल 1, डायरेक्टिंग और टेलिंग। यहाँ पर मेच्योरिटी लो है, लो कॉम्पिटेंस एंड लो कॉन्फिडेंस। इसको आप फर्स्ट स्टेज कह सकते हो कि पीपल आर द इंडिविजुअल इज अनेबल एंड अनविलिंग। हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप का यहाँ पर ये मतलब है कि द लीडर गिव्स एक्सप्लिसिट डायरेक्शंस, एक्सप्लिसिट टारगेट्स, डेडलाइंस एंड ओनली सुपरवाइजेस वर्क। हाई टास्क का मतलब ये हुआ कि जो लीडर है वो टास्क की सारे डिसीजंस खुद लेता है। ही और शी डज नॉट अलाउ द एम्प्लॉयज टू टेक अप देयर ओन डिसीजंस, तो उसके लिए टास्क की वैल्यू अभी ज्यादा है। लो रिलेशनशिप का मतलब है कि यहाँ पर लीडर और फॉलोअर्स साथ मिल के काम नहीं कर रहे हैं, रादर जो लीडर है वो सिर्फ सुपरवाइजरी वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉय है, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, अभी उनको काम नहीं आता है। वो रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल लें तो अभी उस इंडिविजुअल को खाना बनाना नहीं आता है और कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो लीडर जो है वो अभी सिर्फ सुपरवाइज कर रहा है सो दैट वो अपना काम खुद सीखे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए, प्लस वो सारी डायरेक्शंस, सारे स्टेप्स, सारे टारगेट्स उसको डायरेक्ट कर रहा है, उसको दे रहा है, उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप। द सेकेंड लीडरशिप स्टाइल इज कोचिंग, जिसको हम सेलिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर मॉडरेट मैच्योरिटी है कि कॉम्पिटेंस कम है लेकिन कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। मतलब द इंडिविजुअल इज स्टिल अनेबल टू परफॉर्म दैट टास्क प्रॉपरली बट ही और शी इज नाउ विलिंग टू डू इट। यहाँ पर लीडर यूजेस हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप। हाई टास्क का मतलब हुआ कि अभी भी जितनी भी टास्क की स्टेप्स हैं, मेथड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो सब इंस्ट्रक्ट कर रहा है, बट देर इज अ हाई रिलेशनशिप नाउ। मतलब अब यहाँ पर मिल के काम करना शुरू हो गए हैं लीडर्स और फॉलोअर्स दोनों। द लीडर अटेम्प्ट्स टू सेल हिज और हर आइडियाज टू द ग्रुप बाय एक्सप्लेनिंग टास्क डायरेक्शंस इन अ persuasive manner. Now, leadership style 3 is participating. Moderate maturity again. Here the follower has high competence but low confidence. मतलब यहाँ पर एबिलिटी बढ़ गई है बट देर इज दिस अनविलिंगनेस टू टेक अप मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लो टास्क एंड हाई रिलेशनशिप। लो टास्क का मतलब हुआ कि अब जो लीडर है वो फ्रीडम दे देता है अपने फॉलोअर्स को कि वो अपने आप काम कर सके, अपने आप टास्क के डिसीजंस ले सके, लेकिन देर इज अ हाई रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पर शेयर्ड आइडियाज हैं, शेयर्ड डिसीजंस हैं। तो लो टास्क एंड हाई रिलेशनशिप। लीडरशिप स्टाइल 4 इज डेलीगेटिंग, जिसमें हाई मेच्योरिटी आती है। हाई मेच्योरिटी का मतलब है कि अब जो इंडिविजुअल है नाउ ही इज हाईली कॉम्पिटेंट टू डू दैट टास्क एंड ही इज ऑल्सो हाईली कॉन्फिडेंट टू डू इट। दैट मीन्स लो टास्क एंड लो रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पर लीडर ने पूरी फ्रीडम दे दी अपने ग्रुप मेंबर्स को टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टास्क डिसीजंस, और वहां पर वो उनके साथ काम भी नहीं कर रहा है बिकॉज नाउ ही और शी नोज दैट द एम्प्लॉय कैन डू हिज और हर ओन वर्क इंडिपेंडेंटली। सो इस डायग्राम में देखिए, पहला लेवल आया था हमारा D1 लेवल, मतलब द फॉलोअर द एम्प्लॉय वॉज अनएबल एंड अनविलिंग टू डू दैट टास्क। तो यहाँ पर डायरेक्टिंग लीडरशिप स्टाइल था, तो यहाँ पर हाई टास्क था और लो रिलेशनशिप थी। नाउ सेकेंड स्टेप इज कोचिंग, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग ऑल्सो। केपेबिलिटी अभी भी कम है बट विलिंगनेस बढ़ गई है, देयरफॉर हाई टास्क है अभी भी और साथ ही साथ हाई रिलेशनशिप हो गई है क्योंकि विलिंगनेस टू वर्क बढ़ गई है, तो अब साथ मिल के काम कर रहे हैं। थर्ड स्टेप इज सपोर्टिंग, जिसको हम पार्टिसिपेटिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारी एबिलिटी बढ़ गई है लेकिन देर इज दिस अनविलिंगनेस या फिर लो कॉन्फिडेंस टू टेक अप मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस स्टेज में हम कहेंगे कि लो टास्क है, मतलब टास्क रिलेटेड जो भी काम है वो अब फॉलोअर्स खुद कर रहे हैं, एम्प्लॉयज खुद कर रहे हैं। एंड देर इज ऑल्सो हाई रिलेशनशिप, मतलब अब यहाँ पर मिलजुल के काम किया जा रहा है सो दैट जो उनका कॉन्फिडेंस है फॉर टेकिंग अप मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बढ़ जाए। लास्ट में लो टास्क एंड लो रिलेशनशिप विच इज डेलीगेटिंग। यहाँ पर एबिलिटी भी बढ़ गई है और विलिंगनेस भी बढ़ गई है। सो D1, D2, D3, D4 मतलब डेवलपमेंटल लेवल या मेच्योरिटी लेवल बढ़ती जा रही है, और लास्ट में जब डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल आया है तो द मेजॉरिटी हैज बीन डेवलप्ड।
चूज द करेक्ट आंसर फॉर लीडरशिप स्टाइल, लो टास्क, लो रिलेशनशिप स्टाइल आपके कौन से लीडरशिप स्टाइल में मैच करता है। लो टास्क का ये मतलब था कि अब आप अपने एम्प्लॉयज को, अपने फॉलोअर्स को ये फ्रीडम दे रहे हैं कि वो खुद अपनी टास्क रिलेटेड डिसीजंस ले लें। लो रिलेशनशिप का मतलब ये था कि जो लीडर है वो पूरी की पूरी फ्रीडम दे रहा है, परमिशन दे रहा है कि आप काम अपने आप कर लो। इट वॉज द फोर्थ वन, डेलीगेटिंग स्टाइल, जहां पर एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों ही बढ़ चुकी है। सो हेयर maturity level increased, delegating style. Now, who proposed situational leadership theory? Obviously, Hersey and Blanchard. These were the two persons who proposed and developed situational leadership theory.